अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग पे और एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं, अली रज़ा साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंस्पायर विद आसिम को टाइम दिया। सर आपके क्या व्यूज़ हैं इंस्पायर विद आसिम के बारे में? आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें? आप आपके क्या व्यूज़ हैं सर इंस्पायर विद आसिम के बारे में? थैंक यू सो मच मिस्टर आसिम फॉर हैविंग मी। और मैं आज बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पिछले कुछ वीक्स में आपकी डेडिकेशन देख रहा हूँ, आपकी मेहनत देख रहा हूँ। जिस तरह से आप ना सिर्फ करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, बल्कि आप हमारी ऑडियंस को बड़े अच्छे टॉपिक्स पे एजुकेट कर रहे हैं बहुत और शुक्रिया। प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, और उनसे जो है आप एक अच्छी डिस्कशन करके, ना सिर्फ डिस्कशन करके, लर्निंग लेके, ना सिर्फ खुद लर्न कर रहे हैं, बल्कि हमारी तमाम ऑडियंस को आप एजुकेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया। पॉजिटिव आज की टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ इंशाल्लाह, और फ्यूचर में भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हम इस तरह से इंशाल्लाह इसको कैरी करें। जी, बेसिकली बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब कोई बड़ी गैदरिंग होती है, बड़े कोई सेमिनार्स होते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग में वो ओपनली जो है वो बोल नहीं पाते, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल शेक कर जाता है। ठीक। तो आपसे पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है हम्म। कि पब्लिक स्पीकिंग जो है इसकी क्या अहमियत है? पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत इस तरह से है आसिम साहब कि 2 से 3 साल पहले यूएस के अंदर, अमेरिका में, एक उन्होंने सर्वे करवाया। ओके। उस सर्वे में उन्होंने पूछा जी कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो कैन यू इमेजिन नंबर 2 पे क्या था? नंबर 2 पे था मौत। तो नंबर 1 पे क्या था? तो नंबर 1 पे था पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि लोगों को ओह, मौत से भी ज़्यादा सरप्राइज। डर लगता है स्टेज पे बोलने से। बोलने और से। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस 2024 में हम रह रहे हैं, इसके अंदर आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, आप किसी कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं, आप ओके। एक सिंपल टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। तो जब तक आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, तब तक आप अच्छे लेवल पे अपना मैसेज या अपना पैगाम या अपनी कन्वे चीज़ नहीं कर डिलीवर नहीं पाना। कर सकते। आप एक, इवन मैं एक मिसाल एक हम्म। शॉपकीपर की दूं, या एक जो रेडी वाला है वो एक हम्म। अच्छा स्पीकर नहीं है, वो हम्म। अच्छी तरीके से अपने कस्टमर को डील नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो वो भी अपनी चीज़ नहीं बेच सकता। और एक बिल्कुल। मशहूर कहावत है कि अगर आपकी ज़ुबान मीठी है तो आप कांटे भी बेच सकते हैं, और क्या अगर आपकी बात है। ज़ुबान कड़वी है ज़बरदस्त। तो फिर आप शहद भी नहीं बेच सकते। तो पब्लिक स्पीकिंग 2024 में, और ये आज से नहीं, शुरू से ही जो अच्छा कम्युनिकेटर था, लोगों ने ऐसी जंगें रोकी हैं अपनी ज़ुबान की वजह से, अपने बोलने की सलाहियत की वजह से। लोगों ने ऐसी जंगें स्टार्ट कर दी हैं। रिसेंटली हमारे पास एग्जांपल बांग्लादेश की है कि प्राइम मिनिस्टर के एक जुमले की वजह से वहाँ पे क्या से क्या मामला चले गए। बिल्कुल। तो वो ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, और उस ज़ुबान के अंदर भी अगर आप पब्लिक गैदरिंग में अच्छे लेवल पे बात कर सकते हैं, तो यकीनन आप एक सुपर ह्यूमन है 2024 में। और एक्सीलेंट। ये एक ऐसी स्किल है कि जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर उसने सही करना है। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो यूथ है, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र ही नहीं आता। मतलब आप उनको कोई स्टेज पे, ठीक है, प्राइज़ के लिए बुला रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बड़े हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं। लेकिन जब कोई पब्लिक इवेंट होता है, उनको वहाँ पे बुलाते हैं कि भाई ये आपका प्राइज़ है, बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? तो वो नो थैंक्स करके शर्मा के चले जाते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बिल्कुल नहीं, ओपनली बोल नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। तो हमारे यूथ में ये एक चीज़ की कमी मुझे नज़र आई। नंबर 2 पे बड़ी प्यारी मुझे आपने बात की, ना सिर्फ अपनी यूथ को देखते हुए, आपने बताया कि एक जो रेडी वाला है, अगर उसने भी कोई सामान बेचना है, कोई प्रोडक्ट बेचनी है, अगर वो एक अच्छा सेलमैन तभी होगा जब उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। उसको मोह लेना आता है, उसको जो है वो एक प्रॉपर जो अंदाज में जब वो उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता है उन चीज़ों को, और अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होती है। तो ये बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात थी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, चाहे वो रूट लेवल पे हो या आप पीएचडी कर दें, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप आगे नहीं मूव नहीं कर मूव कर सकते। सकते। आपने बड़ी अच्छी बात की आसिम साहब। और इस पे ना दुनिया पे बड़े बड़े ट्रेनर्स ने बात की है, बड़े लोगों ने बात की। आपको जी। यूट्यूब पे, आपको गूगल पे बड़ा ज़्यादा इस पे कंटेंट मिल जाएगा। आपका सवाल जो मैं समझाऊँ वो इस तरह से समझाऊँ, इसमें ऐड ज़रूर कर हम्म। दीजिएगा कि अगर मैं स्टेज पे जाके अच्छे तरीके से नहीं बात कर सकता,
प्रोफेशन मेरा कोई भी है, कोई भी ठीक है, है, बिल्कुल। तो मैं किस तरह से उस फियर को ख़त्म करूँ, ये फियर सवाल को आता ख़त्म, है। बिल्कुल। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में ये फियर ख़त्म हो, जो स्टेज पे जाके ठीक है ओपनली ना बोलना, बात प्रॉपर ना कर पाना, कम्युनिकेट ना कर पाना, उनके अंदर ये जो डर है, एक जो खौफ नज़र आता है मुझे इन बच्चों में, वो हम कैसे ख़त्म करें? और बिल्कुल है ये इवन मैट्रिक लेवल पे या इंटर लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, बट ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये कम नहीं है। कम अब नहीं मैं है। अपना यूनिवर्सिटी टाइम अगर याद करूँ, जी, जी। तो मेरा अपना एक दोस्त है, उसने अपनी 10 मार्क्स की प्रेजेंटेशन जो उसके ग्रेड के अंदर बड़ी वैल्यूबल थी तब, ओके, उसने सिर्फ इस वजह से छोड़ दी कि उसने स्टेज पे जाके बात नहीं थी करनी। तो अब अच्छा। मैं सिंपल से 3 पॉइंट्स आपकी ऑडियंस के साथ आज शेयर कर देता जी, जी, हूँ कि बिल्कुल। अगर वो इन 3 पॉइंट्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो वो एक इफेक्टिव लेवल पे विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक स्पीकर बन ये सकते तो हैं। हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत भला हो जाएगा। प्लीज़ आप पहली इसे बताएँ। उसमें चीज़ आसिम साहब ये है कि आप बिगनर हैं, आपने जी, जी। स्टार्ट करना है, आपने पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाना है, तो आप एक बड़ी ऑडियंस का वेट ना करें। ओके, आपके पास या दो से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ओके। वही आपका स्टेज है, वही आपकी ऑडियंस है, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये ज़बरदस्त। आपके घर के खाने का टेबल भी हो सकता है, ये आपके दोस्तों का ग्रुप्स भी हो एक्सीलेंट। सकते हैं, ये आपके क्लासरूम में क्लास फेलोज भी हो सकते हैं। तो आपने स्टार्ट उनसे करना है। ठीक। क्यों करना है? मतलब घर के टेबल पे हम बैठे हैं और मैंने कोई हुँ। एक टॉपिक लिया और आज बात करना स्टार्ट कर दी है, जी, जी। तो ये वो लोग हैं जो मुझे एवेलुएट नहीं करेंगे, जो मुझे जज नहीं करेंगे। हाँ, ज़बरदस्त। कोई बहन कोई चुटकुला कह देगी बाद में, लेकिन ये बिल्कुल, है कि वो मुझे एवेलुएशन का डर नहीं है। डर नहीं इससे क्या है। होगा, इससे जो मेरी झिझक है वो खत्म हो जाएगी रूट बिल्कुल लेवल इससे। पे ख़त्म रूट होगी ना, लेवल पे, आप रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, वही हुँ, आपका स्टेज है। आप वहाँ पे सही। बात करना स्टार्ट कर दें। ये ओके, पहला है। ठीक और है। आपके ज़हन में डर भी नहीं है कि कोई डर मुझे जज भी कर रहा है। बिना झिझक आप काम बिल्कुल, करेंगे क्योंकि बिल्कुल। घर का एक माहौल बड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल सा है, फ्रेंडली माहौल है। फ्रेंडली माहौल है। बहुत प्यारी बात की आपने। जी। दूसरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल, बड़ी चीज़ें हैं जिनसे इंसान सीखता है, हुँ, लेकिन जब वो अपने मुंह से अदा किए हुए जुमले और अल्फाज एक रिकॉर्डिंग की फॉर्म में सुनता है, तो वो सीखता है कि ये बात मैंने कैसे क्या सीखी। बात है! फॉर एक्सीलेंट। एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक मिला है या प्रेजेंटेशन किसी बच्चे ने डिलीवर करनी है जी, यूनिवर्सिटी के जी। अंदर, तो उसको अपना टॉपिक पहले पता होता है। पता हर होता पब्लिक है। स्पीकर को या किसी जगह पे उसने बात करनी है, इवन दुकानदार ने बिल्कुल, जिसने बात करनी है, उसको अपना बिल्कुल। टॉपिक पता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, वो पहले अपनी वॉइस रिकॉर्ड करे, कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड वो कुछ भी बोले, ओके, और वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करे। ठीक और है। रिकॉर्ड करने के बाद वो किसी फ्री टाइम में, वो गाड़ी पे जा रहा है, वो घर पे ऐसे ही बैठा हुआ है, वो उस आवाज़ को सुने। अच्छा, इसका मकसद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई आप बिग इवेंट आपके पास आ रहा है, कोई आपने वहाँ पे सेमिनार में जाना है, तो कोई भी आप समझते हैं कि यार मैंने गैदरिंग में बोलना है, तो उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लें। एग्जैक्टली। आप प्रैक्टिस यानी कि रूट लेवल पे आप घर से स्टार्ट करें, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे आप वो रिकॉर्डिंग करें, जो वर्ड्स आपने बोलने हैं, ताकि उसमें एग्जैक्टली। से एरर फ्री हो, बिल्कुल, करेक्शन हो बिल्कुल, सके। बिल्कुल। और जी। आपको पता चले कि जी ये बात मेरी करने वाली है, और ये बात हुँ, हुँ, इर्रेलेवेंट है, ये मैंने हुँ। वैसे ही कर दी। उससे बिल्कुल। ये है कि आपको रियल टाइम अपना बोला हुआ जब आप सुनेंगे ना, जी, जी। तो उससे आपको जो सीख मिलेगी ना, वो किसी को सुन के आपको सीख नहीं मिल सीख नहीं सकती। मिल तो ये सकती। दूसरा मेरे ख्याल में मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक ये है कि पहले तो आप इस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जी, 2 जी। से 3 लोगों में बात करना शुरू करें, और फिर अपनी आवाज़ को सुनें। नंबर तीसरी बात जो आती है कि जिस चीज़ से लोग डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग पे जाके, स्टेज पे जाते हैं, जाके वो सोच में पड़ जाते हैं हुँ, हुँ। और उनको अल्फाज नहीं मिल रहे होते। जी, उसकी जी। वजह क्या है? जी। उसकी वजह ये है, 2 वजूहात बेसिकली उसकी हो सकती हैं। हुँ, हुँ। पहली वजह ये हो सकती है कि हम या तो बहुत जल्दी सोचते हैं, हुँ, हुँ। हमारे अल्फाज उससे मैच नहीं होते, मैच नहीं होते। या फिर हमें वोकैबुलरी नहीं मिल रही होती। मतलब हमारे ज़हन में बात है, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास वर्ड्स मौजूद नहीं वर्ड्स होते। मौजूद नहीं, ठीक। तो फिर हम क्या करते हैं, हम रुकते हैं, हमारी सोच और हमारे अल्फाज वो साथ में नहीं है। क्या उसमें ये जल्दबाज़ी का एलिमेंट हो सकता है? मतलब हम बिल्कुल हो बहुत ज़्यादा सकता है, जल्दी में रहते हैं हर टाइम। बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप वो लिखते नहीं हैं कंटेंट अपना, ठीक है जी। आप उसको रिकॉर्ड नहीं करवाते, प्रैक्टिस नहीं करते। इट मीन्स दैट कि एग्जैक्टली। ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है फिर। बिल्कुल आ जाता है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन परफेक्ट। एक्चुअली। तो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक एलिमेंट हो सकता है कि हम जल्दबाज होते हैं, या हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, ठीक ओके, है, या उसकी उस तरह से प्रैक्टिस प्रिपरेशन नहीं करते। ठीक है। तो उसका तरीका, इसको हम किस तरह से करें, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं ना, हुँ, हुँ। तो हमारी सोचने की जो सलाहियत है जी, वो बहुत ज़्यादा होती है उससे कि जो हम लिख रहे होते हैं। लिख रहे होते हैं, ठीक हो ठीक। गया? उससे फिर हमारे गलती का मार्जिन कम हो जाता है। जैसे हम बोल रहा हूँ मैं, साथ-साथ मैं सोच भी रहा हूँ।
ये कोऑर्डिनेशन बहुत मैसिव लेवल पे हो रही है। बट जब मैं लिख रहा हूँ और फिर साथ में सोच रहा हूँ, तो सोच मैं जल्दी भी सकता हूँ, लिखना मैंने आराम नहीं है, आराम के साथ ही है, ठीक है। तो इसमें फिर ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को लिखें। आज हमारी जनरेशन मोबाइल में नोट्स बना लेती है, तो आपने जो भी बोलना है ना, आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें उसकी। ये 3 काम आसिम साहब ऐसे हैं कि आप स्टार्ट करें 2 से 3 लोगों में बात करना, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनें, और जो प्रेजेंटेशन आपने किसी जगह पे जाके देनी है आप उसको लिखें। जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, लिख जी, लेंगे जी। ना, और फिर चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यूएस के प्रेसिडेंट गुजरे हैं एक, विड्रो विल्सन। वो क्या कहते ओके। हैं, वो कहते हैं जी कि अगर मैंने किसी जगह पे 10 मिनट की स्पीच करनी है ना, 10 मिनट मैंने बात करनी है, तो मैं 1 वीक प्रैक्टिस करूँगा। और अगर मैंने एक्सीलेंट। 15 मिनट बात करनी है, तो मैं 3 दिन प्रैक्टिस करूँगा। अगर मैंने आधा घंटा बात करनी है, तो मैं 1 दिन प्रैक्टिस करूँगा। और अगर मैंने 1 घंटा बात करनी है, तो मेरे से अभी करवा लो। तो मतलब आपकी स्पीच टॉपिक जितना शॉर्ट है, एक्सीलेंट। जितना शॉर्ट है, जितना उतना सेंसिटिव हो के आपको बोलना पड़ना है, और Exactly. आपका कंटेंट जो है वो उतना वैल्यूएबल हो। वैल्यूएबल होना चाहिए। एक्सीलेंट। और उसकी प्रैक्टिस और बहुत प्यारी बात। प्रोफेशन, खाली प्रोफेशन जी, काफ़ी नहीं जी। है। मैंने लिख लिया, जी, प्रोफेशन मेरी होगी, जी। लेकिन अगर मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, मैं शीशे के सामने खड़े होकर बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने आवाज़ का मैं उतार चढ़ाव नहीं देख रहा। आपकी बात यहाँ पे कथा कलामी की मासत, वो एक मुझे जुमला याद आ गया, जी, जी, ठीक है जी, पहले तोलो फिर बोलो। फिर बोलो। यानी कितनी खूबसूरत बात आपने की है कि जितना कम टाइम आपको मिल रहा है, आपको उतना मोहतात होना है बोलने में, अल्फाज का चुनाव, एग्जैक्टली, और आपका कंटेंट उतना वैल्यूएबल हो। वैल्यूएबल होगा। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस जो भी इस पॉडकास्ट सर ये तो बड़ी अहमियत है इन बच्चों के लिए, हमारे उन तमाम लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए बनके, कि भाई आप किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग में बात कर सकते हैं। और जो 3 आपने हमें शॉर्टकट बताए हैं, टिप्स बताई हैं, मेरा ख्याल है कि उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि प्रेजेंटेशन जो है, स्टूडेंट जो है, वो चाहे मैट्रिक लेवल पे हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, वो प्रेजेंटेशन देते हुए बड़ा घबरा जाते हैं, ठीक है जी। एक अच्छी प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार कर सकते हैं? तो अभी तक जो आसिम साहब हमने बात की ना, वो प्रोफेशन की बात की है ओके। कि हमने प्रोफेशन कर ली, अपनी जी, जी। प्रेजेंटेशन की, अपने जी, जी। टॉपिक की, अब हम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा बहुत है शुक्रिया कि सर। अब हमने उसको डिलीवर किस तरह से डिलीवर करना है, कैसे ठीक करना है है, जी। बिल्कुल। उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको मेजर कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, और जी। इंशाल्लाह उसका भी बेनिफिट जो भी लोग सुन रहे हैं उनको ज़रूर होगा। जी, जी। फर्स्ट इमेज इज़ द लास्ट इमेज। ओके। आपकी प्रेजेंटेशन है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करनी है। आज भी मैं फेसबुक पे देखता हूँ तो लोग मीम्स बनाते हैं जी कि $1 मिलियन प्रेजेंटेशन हो रही है, $1 बिलियन प्रेजेंटेशन हो रही है, और सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। बट एक क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट्स भरपूर तैयार होके जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस का नहीं हिस्सा है। अली साहब, ये चीज़ ना मैं भी इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। देखें, जब लिबास जो है ना वो इंसान की ना पहचान है। एग्जैक्टली। आपने बोलना बाद में है, लेकिन आपका जो लिबास है, जो आपका जितना अच्छा लिबास होगा, उतनी ज़्यादा लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। एग्जैक्टली। वो ऑलरेडी एक इमेज अपने दिमाग में आपके लिए सेट कर चुके हैं। कर चुके हैं। बोलना बाद में आपने, ठीक है, उनके साथ खाना घुलना मिलना बाद में है। एग्जैक्टली। तो पहला उसका लिबास है, यानी कि जो स्टूडेंट का ड्रेस कोड है, जो उसकी ड्रेसिंग है, वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, और ये आपका इमेज पहला तो हमें बोलते नहीं तो देखा अभी ऑडियंस ने, ऐसे ही है। अभी अभी तो हमें सिर्फ खुद को देखा ना, तो खुद को जितने अच्छे कपड़ों में देखा है, तो नो डाउट वी लिव इन मटीरियलिस्टिक सोसाइटी, तो इसका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट है, तो बिल्कुल। और आप एक अच्छे लिबास में आए हैं, तो लोगों के ऊपर आपका एक इमेज, जो पहला इमेज है वो पॉजिटिव जाएगा। दूसरा ये कि आपकी प्रेजेंटेशन की बारी आने लगी है, अब आपने स्टेज की तरफ जाना है, ओके। तो वो आपका कॉन्फिडेंट आपका वॉक होनी चाहिए। आपने कॉन्फिडेंटली जो है स्टेज की तरफ जाना है। बड़ा ब्रेवली आप और बिल्कुल बड़ा ढीले ढीले इस तरह से जा रहे हैं, या आप कंफ्यूज लग रहे हैं, बड़े स्टेट पोस्टर में आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस जाना के है साथ आपने जाना है। स्टेज पे, और वो Exactly. बड़ी अहमियत है। मैं देख रहा था जबकि ये इमरान खान का जब वो यूएनओ का इजलास हुआ है, जी, जी। ठीक है, अभी पहले, तो जिस तरह से वो स्टेज पे गया, उसको काफ़ी ममालिक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को, कि भाई एक तो इसका कॉन्फिडेंस, Exactly. दूसरा इसकी पर्सनैलिटी। तो ये हर जगह पे ही है, खाली ये हमारे लीडर ही वही होता है, मैं समझता हूँ, जो कि इन चीज़ों का ख्याल रखता है, और यही लीडर बनाते तो हैं। बात ही हो रहा है ना। तो नो डाउट आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल शेयर की, और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ जाएंगे ना, जी, जी। तो जो वहाँ पे मौजूद ऑडियंस है ना, वो जी, काफ़ी हद तक आपसे मजीद इम्प्रेस हो जाएगी। इम्प्रेस हो जाएगी, मतलब आपको बिल्कुल सुनने के मूड में आना शुरू हो जाएगी। आ जाएगी। अब आप स्टेज पे गए हैं, तो आप बिल्कुल इस तरह से हैं,
आप स्माइलिंग जेस्चर के साथ अपने डाइस पे जाएं। जी डाइस पे जाने के बाद आप शुरू में कोई 5 से 10 सेकंड का पॉज ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ले सही। सकते हैं कि ताकि ऑडियंस वेट करे कि ये पहला जुमला कौन सा क्या बोलना है। बोलेगा। अब जो पहला जुमला है ना, वो पावरफुल जुमला होना चाहिए। वो कोई कोटेशन हो सकती है, ठीक है जी, वो कोई कुरानिक लाइन हो सकती है, वो कोई हदीस हो सकती है, वो कोई शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, आज के इवेंट के बारे में कोई बात हो सकती है, कोई ठीक। लर्निंग हो सकती है, ऐसी चीज़ के जिससे ऑडियंस का आपकी तरफ अटेंशन बन टेंशन जाए। हो। आपने वॉकिंग स्टाइल से, आपने कपड़ों से, ओके। आपने अपने स्माइलिंग फेस से ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। तो अब पहला जुमला जो है ना, उसका लोग वेट कर रहे होते हैं कि अब ये पहला जुमला क्या होगा। पहला जुमला, और उसके बाद मेरा ख्याल वो जल्दबाजी ना करें, ज़रा धीमे अंदाज से एग्जैक्टली। एक जो है वो थोड़ा सा रुक के, रुक के, ठीक है, उसे बोलें। ना सिर्फ रुक के, अपने आवाज़ के हम्म उतार चढ़ाव से, कहाँ पे मैंने ऊंची बात करनी है, जी जी। कहाँ पे मेरी वॉइस पिच कम होनी चाहिए, और आई कांटेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस इधर भी बैठी है और मेरी ऑडियंस इधर भी बैठी है, और मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इस तरफ नहीं देख रहा, ठीक है। इसी तरह से ऑडियंस मेरी सामने बैठी है, ओके। मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, हम्म बात मैं हम्म, कर रहा हूँ। तो बात तो मैं कर रहा हूँ, बात तो लेकिन कर उसका रहे हैं, असर वो नहीं आ रहा वो नहीं आ जो रहा। आना चाहिए। तो आई कांटेक्ट सही जो है सही, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी मैटर है, करता है। मैटर करता है। आपका स्टेज यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक सही। है, कि आप सिर्फ एक जगह पे खड़े रह के बात कर रहे हैं, कि आप इस तरह से मूव करके बात कर रहे हैं, तो उससे ऑडियंस की अटेंशन भी आपकी तरफ जाती है। बट ये नहीं कि आप ज़्यादा मूव करना शुरू कर दें, तो फिर ऑडियंस भी आपकी डिवाइडेड हो जाएगी। मेरा ख्याल जो वालिदैन है ना, पेरेंट्स, जी जी। उनको भी चाहिए कि देखें, एक बच्चा जो है आप उसके स्कूल में उसको भेजते हैं, ठीक है जी, स्कूल तालीम तो दे रहा है, ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल में हम भेजते हैं, हम उनकी ग्रूमिंग अच्छी चाहते हैं, एग्जैक्टली। तरबियत हम भी कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स, लेकिन स्कूल में भी हम चाहते हैं कि टीचर्स उनको जो मॉरल वैल्यूज़ हैं माशरे की वो सिखाएं, एग्जैक्टली। ठीक है जी। बच्चा हमें आके घर से निकलते हुए अस्सलाम वालेकुम कहता है, आके अस्सलाम वालेकुम कहता है, ठीक है, नमाज पढ़ता है, वो जब वो अपने जो उसका अमल है, ठीक है, उससे हमें बताता है कि स्कूल में उसकी कैसी ग्रूमिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब बच्चा, वही बच्चा, ठीक है जी, अब पहले फ्यूचर की पहली सीढ़ी जो है जिसे हम 9th क्लास कहते हैं, वहाँ से मैं समझता हूँ कि 9, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ उसकी, देन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के अल्फाज जो है ना, जो वो घर पे बोल रहा है, वो स्कूल में बोल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा मोहतात हों कि इसका बात करने का अंदाज़ क्या है और इसके अल्फाज क्या हैं। बिल्कुल। हम वो उसको इग्नोर कर देते हैं, वालिदैन इस पे बॉदर ही नहीं करते कि बच्चा हमारा ओए कह रहा है, तुम कह रहा है, क्या कर रहा है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन पे इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर नंबर 2 पे मैं देखता हूँ कि अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अकेडमीज़ में बच्चे जो हैं वो ड्रेसिंग का कोई ख्याल नहीं रखते। ट्राउज़र पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, कलर्स कम्बिनेशन क्या है, ठीक है, उन्हें शूज़ पहनने हैं, ठीक है, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। तो ये मैंने देखा बहुत कम पेरेंट्स, मैं 5% भी शायद ज़्यादा बोलूँगा कि बहुत से 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिबास से, जिनके अंदाज़े गुफ्तगू से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यार इनके वालिदैन जो है ना वो कोई ज़रूर कोई अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे। आप खुद भी उस्ताद काफ़ी अच्छा टीचिंग करते जी हैं, जी, अभी भी ऐसा ही। माशाल्लाह आप कर रहे हैं। तो आप मेरे से एग्री करेंगे इस चीज़ पे जी। कि जो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ सवाल पूछते हैं, जो बच्चे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो 9th-10th में आके नहीं होते। ओके। बड़े ओके। कम ऐसे होते हैं जो 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके बनते हैं कुछ। बोलना स्टार्ट करते हैं जी या बात करना स्टार्ट करते जी हैं। जी। और ये चीज़ बचपन से कैरी हो रही होती है। आप ज़बरदस्त। देखें कि एक छोटी बच्ची या बच्चा 3 साल का होता है या 4 साल का होता है, एक के पेरेंट्स कहते हैं कि चलो बेटा सारी गैदरिंग हुई है, नाच सुनाओ, या मैंने जो तुम्हें सिखाया हुआ है वो बताओ, वो बताओ। या नोज किधर है बेटा, होता है ना, ऐसा पेरेंट्स ही कहते है, हैं। ऐसा ही है। तो वो एक बच्चा वो बताना शुरू कर देता है फौरन सबके सामने, और एक बच्चा वहाँ पे शाय होता है। तो मतलब उसको कहीं ना कहीं या तो कहा गया कि सिखा तो दिया गया है, जी जी। लेकिन वो प्रेजेंट नहीं करना नहीं सिखाया गया। जी। नोज कहाँ है ये तो पता है, लेकिन सबके सामने बताने का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है, बहुत इदारे का ज़्यादा तो है। है, हाँ नो जी। डाउट अदारे जो भी हैं अपने अपने लेवल पे यकीनन अच्छा काम कर रहे होंगे और कर रहे हैं, जी लेकिन जी ये है कि साथ साथ पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है कि पेरेंट्स ना सिर्फ बच्चे की वोकेबलरी पे काम करें, जी और वो स्लैंग वर्ड्स जो जैसे आपने बात की, स्लैंग वर्ड जो यूज़ कर रहा है, जिसको जी हम जी। फॉर टाइम बिंग कह देते हैं कि खैर सोसाइटी का हिस्सा, खैर कुछ हम्म। नहीं होता, तो वो खैर नहीं है। एक तो पेरेंट्स स्लैंग्स पे बच्चों की वो काम जी करें जो वो वर्ड जी यूज़ जी। कर रहे हैं, दूसरा वोकेबलरी पे काम करें, और तीसरा जो घर से पहली तरबियत स्टार्ट होनी है ना, वो ही जी स्कूल में कैरी करनी है।
वही कॉलेज में आगे जी, लेके जी। जानी है बच्चे ने। तो बड़ा अच्छा पॉइंट ये भी आपने दिया है, थैंक आपकी यू। ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस पे आपको। तो ये अदारे का पर म्यूचुअल एफर्ट है। म्यूचुअल एफर्ट है। पेरेंट्स भी इस पे, अगर कोई बच्चा नहीं है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कोई अच्छा या अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, तो ये ऐसी स्किल नहीं है कि जो खुदा दाद है, होती है लोगों में। जैसे कोई अच्छा एनालाइज कर लेते हैं कुछ लोग चीज़ों को, बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे होते अलसब हैं। इसमें ना हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है जी, एक उस्ताद ही है, एक टीचर ही है जो बच्चे को बना भी देता है और बच्चे को झाड़ भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बच्चे में आपने बड़ी प्यारी बात की है कि ये खुदादाद सलाहियतें कुछ नहीं होती हैं, कुछ जो है वो बिल्ड की जाती हैं। एग्जैक्टली। कुछ बिल्ड इन होती हैं, कुछ बिल्ड की जाती और हैं। पब्लिक स्पीकिंग उसमें से एक एक है, है, कम्युनिकेशन उसमें से एक बिल्कुल। है कि ये अगर किसी के पास नहीं है हम्म, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप की जा सकती है। बट अगर हमारे उस्ताद इकराम ये करते तो नहीं है माशाल्लाह से, सारे उस्ताद इकराम जहाँ पे भी हैं बच्चे को मोटिवेट करते हैं। करते हैं, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे हम कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है हम उसको डिस्करेज कर देते हैं, डिस्करेज या करते हैं। कोई वो क्लास में बात करने की कोशिश कर रहा है हम उसको डिस्करेज कर देते हैं, तो फॉर टाइम बिंग हम उसकी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देते हैं। क्या बात और है, ये बहुत चीज़ खूबसूरत फिर बात। वो लाइफ लॉन्ग उसके लाइफ साथ लॉन्ग चलती है। वो कभी उठ ही नहीं पाता, उसका हाँ जी। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल शेल्टर हो गया हुआ बिल्कुल हो है। जाएगा। वो कैसे आप करेंगे? एग्जैक्टली। मैं तो ये देखता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी आपकी भी है, मेरी भी है। मैंने अक्सर टीचर्स को देखा है कि टीचर्स जो है ना वो सिर्फ किताबों की हद तक रह चुके हैं। उनका काम है कि आज का टॉपिक कौन सा पढ़ाना है हमने, आज कौन सी टेस्ट हमने डिस्कशंस करनी है। वो ये नहीं देख रहे कि आया बच्चे की तरबियत भी मेरे ज़िम्मे है, मैंने बच्चे में वो पर्सनालिटी उसकी ग्रूम करनी है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ठीक है, ये जिम्मेदारियां लेनी है। जी तो अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत अपना कीमती टाइम दिया और माशाल्लाह आज का टॉपिक भी बहुत आउटस्टैंडिंग था, ज़बरदस्त था। माशाल्लाह इतने मैंने पॉडकास्ट किए लेकिन ये एक बड़ा अहम टॉपिक था जो मिसिंग था, और हमारी पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारी यूथ के लिए इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो प्रैक्टिस करके या अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके बहुत से बच्चों का भला कर सकते हैं, उनका फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। तो सर मैं आपका वंस अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। वेलकम सर। और आई होप कि आज की जो हमारी डिस्कशन रही है जी वो जी, हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की बातें ज़रूर आपको पसंद आई होंगी और ये आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करें और जो आपके लिए भी और हमारे दोस्तों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए आसानी पैदा कर सकें, मुफीद भी हों। बहुत शुक्रिया।